से पहले सियासी जमातें एक्शन में। पीटीआई कल तख्ते लाहौर हिलाएगी। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के गढ़ में किस्मत आजमाएगी। लाहौर में 36 कंटेनर्स पर मुश्तमिल स्टेज तैयार। मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई के परचमों की बहार। इमरान खान की आमद पर शानदार आतिशबाजी। कप्तान का पार्टी रहनुमाओं के साथ इंतजामात का जायजा। कराची में भी पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला नहीं बल्कि मार्कोस हैं। इमरान खान का बयान। लाहौर जलसे में 10 नुकाती एजेंडा पेश करने का ऐलान। शहबाज शरीफ को करप्ट टोले का चीफ करार दे दिया। नून लीग में जल्द टूट फूट की पेशगोई। कहते हैं हुक्मरान जमात कमजोर हो रही है। ख्वाजा आसिफ की नाअहली इसका वाज़ेह सबूत है। सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाना पीपल्स पार्टी का अपना फैसला था। आसिफ जरदारी की वजाहत। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी का कारनामा करार दे दी। कहते हैं रजा रब्बानी सिर्फ मुसन्निफ थे। बेनजीर कत्ल में मुशर्रफ के साथ अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के भी मुलव्विस होने का इंकिशाफ। दिन रात धरना और काम ना करना। कहता है कि मैं असूल वाला हूँ, तो जब सेनेट का इलेक्शन आया तो वसूल वाला बन गया। वसूल वाला हर वक्त धरना और काम ना करना इमरान खान का यही शौक है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पीटीआई के गढ़ में कप्तान पर तनकीद। मर्दान में मैदान सजाया, तारीखी जलसा करके दिखाया। खान साहब के लिए सेनेट इंतखाबात उसूल के नहीं बल्कि वसूल के इलेक्शन करार दे दिए। मुझे नहीं मालूम कि आज से 10-20 दिनों के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या होगा और मैं कहाँ हूँगा, लेकिन जहाँ भी हूँगा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि मेरे इस नजरिए और मेरे स्टैंड में कोई फर्क नहीं आएगा। आज जब हम नारा लगाते हैं वोट को इज्जत दो, तो लोग उसको गौर से सुनते हैं। 20 दिन बाद कहाँ होऊंगा नहीं पता, लेकिन जहां भी होऊंगा नजरिए और मौकिफ में फर्क नहीं आएगा। नवाज शरीफ डट गए। मुकदमात से खौफजदा नहीं किया जा सकता। जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब यूं ही चलता रहेगा या कोई इसके खिलाफ खड़ा भी होगा। मियां साहब का सवाल। पार्टी ओहदेदारों से खिताब में कारकुनों को इलेक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत। वोट को इज्जत दिलवाने का अज़्म। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए खुद को बदलने पर जोर। ये सियासी शहीद बनने की नाकाम कोशिशें इन्होंने बहुत अरसे से स्टार्ट की हुई हैं, लेकिन वो कोशिश में कामयाब हो नहीं पा रहे। अगर इससे तो बेहतर था कबल इस वक्त इलेक्शन ही करा लेते। नवाज शरीफ सियासी शहीद बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रोबीना खालिद की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया उनकी अपनी पार्टी मानने को तैयार नहीं। उनका जो बयानिया है वो उनकी अपनी जमात मानने को जो है वो तैयार नहीं है। पाकिस्तान से बाहर एक आवाज होती पनामे की। आप अगर सिर्फ थोड़े से सबूत दे देते, अपनी प्रॉपर्टीज का हिसाब किताब दे देते, 40 साल बाद आपको सफेद क्लीन चिट मिल जाती। नून लीग का इलेक्शन मुहिम का आगाज। मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल जारी। 1 मई को साहिवाल, 2 को रहीम यार खान, 4 को चतराल, 5 को जहलुम, 6 को मानसेहरा और 8 मई को खुशाब में जलसा होगा। चिश्तियां, मुल्तान और गुजर खान में भी जलसों का फैसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। मैंने उनको चैलेंज दिया कि आप इस बजट में एक लफ्ज भी तब्दील नहीं कर पाएंगे। मेरा बड़ा वाज़ेह चैलेंज है कि आप हमसे मुनाजरा कर लें, किसी मौजू पर मुनाजरा कर लें। जो भी अगली हुकूमत आती है वो भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। कराची का अमन पूरे मुल्क का अमन है। यहाँ की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की। वजीर आजम का दारुल सेहत अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह। टंडो जाम में गैस प्रोसेसिंग यूनिट के इफ्तिताह पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा मुल्क में हर जगह नून लीग के काम नजर आते हैं। सिंध की तरक्की के दावेदार कोई एक काम दिखा दें। विफाकी बजट को तारीखी करार दे दिया।
आज भी बड़े बड़े दावेदार मौजूद हैं कि हमने सिंध की तरक्की की, हमने फलाना काम किया। कोई एक काम दिखा दें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बजट के पेश होने वाले इशू पे जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है उसका नोटिस ले। मैं उनसे कहता हूं कि नोटिस ले। आइन का भी इन लोगों ने कल मजाक उड़ाया। इससे बड़ी वोट की तौहीन क्या होगी जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने कल इस ऐवान में की है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से बजट से मुताल्लिक नोटिस लेने की अपील कर दी। कहते हैं वफाकी बजट पेश करके आइन का मजाक उड़ाया गया। गैर मुंतखब शख्स से बजट पेश कराकर वोट को इज्जत दो के नारे की नफी की गई। पार्लियामेंट में बजट के खिलाफ मुजाहिमत का ऐलान। जो पेट्रोल बॉम्ब गिराया इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया है 30%, और दिस इज कंडेमेबल। और हम इन चीजों को चैलेंज करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कोर्ट्स में भी करेंगे और हम इसको पास नहीं होने देंगे। बजट में पेट्रोलियम लेवी में 30% इजाफा कर दिया गया, जिससे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के हैदर जमान कुरैशी की आज न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। महमूदुल रशीद कहते हैं हुकूमत के पास पूरे साल का बजट पेश करने का इख्तियार नहीं। आप 1-2 महीने के मेहमान हैं, सिर्फ 1 महीने के। आपको किसी तरह से भी ये इख्तियार नहीं है कि आप आइंदा पूरे 1 साल का बजट बना के आप चले जाएं। इसीलिए अपोजिशन ने वहां पर, तमाम अपोजिशन जमातों ने वहां पर एहतजाज किया। शहर कायद को कुछ लोगों ने यरगमाल बना रखा था। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कराची से कामयाबी हासिल करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कल लियाकताबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे के मौके पर पुलिस ने दुकानदारों को कारोबार बंद रखने की हिदायत कर दी। दुकानें बंद न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर माल रोड पर एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। डेंगी मुलाजमीन पर तशद्दुद का नोटिस। पुलिस को लाठियां बरसाने का इख्तियार किसने दिया? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गिरफ्तार डेंगी मुलाजमीन की दरखास्त जमानतों पर समाअत का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट को आज अदालत लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खवातीन की शिकायत पर डीजी लैंड रिकॉर्ड पंजाब जफर इकबाल को मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्म पर कमरे अदालत तालियों से गूंज उठा। खवातीन से बदतमीजी करने वाला यहां नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लैंड रिकॉर्ड मुलाजमीन को हड़ताल खत्म करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। दीरबाला, एबटाबाद, मानसेहरा, बालाकोट, बडग्राम, सवात और कोहिस्तान लरस गया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान था। कराची में गधों और कुत्तों की खालें कहां से आईं और गोश्त कहां गया? कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम से मिलने वाली ढेरों खालों से मुतालिक जवाब ना मिल पाया। मुल्जिमान को जमानतें मिल गईं। दोनों मुल्जिमान को 20-20 हजार के मचलके जमा कराने का हुक्म। कराची में कोई ऑयल टैंकर नजर नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की डेडलाइन दे दी। ऑयल टैंकर्स टर्मिनल जुल्फिकाराबाद मुंतकिल करने की हिदायत। अमल दरामद न होने की सूरत में ऑयल सप्लाई का काम चीन को देने का इंदिया। कराची के इलाके बहादुराबाद में मामूली तल्ख कलामी पर नौजवान पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मिल गई। आईजी सिंध का नोटिस। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कोयटा में टारगेट किलर्स फिर सर उठाने लगे। जमालुद्दीन अफगानी रोड पर दुकान पर फायरिंग करके चचा भतीजे की जान ले ली। जुनूबी वजीरिस्तान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 मजदूर जाँ बहक। मुल्जिमान जाते जाते लाशों को आग लगा गए। पाक भारत खामोश मुज़ाकरात। भारत के साबिक सिफारतकारों के वफ्द की इस्लामाबाद आमद। साबिक सेक्रेटरी खारजा इनामुल हक की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द से बातचीत। वफूद सिफारिशात मुरतब करके दोनों ममालिक की वज़ारत खारजा को देंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा।
भारत LOC पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। रवां साल 219 अफराद भारतीय फायरिंग का निशाना बन चुके हैं। भारतीय फौज इल्जाम तराशी के बजाय अपना किरदार देखे। पाकिस्तानी DGMO ने भारतीय हम मनसब पर वाजे कर दिया। हॉटलाइन राब्ते में गैर पेशावराना और गैर इखलाकी अमल से इज्तिनाब की तंबीह। सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें आज अपनी कुव्वत का मुजाहिरा कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में पिंडाल सजा लिया है। कारकुनान के जोश में इजाफे के लिए म्यूजिकल नाइट का इनेकाद भी किया गया है। मीनार पाकिस्तान के साए में इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कराची के तारीखी मकाम लियाकताबाद में जलसा कर रही है, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून ने भी मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर दिया और नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब करेंगे। इन जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इस वक्त लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसेगाह में म्यूजिकल नाइट जारी है। इमरान खान, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा स्टेज पर मौजूद हैं। इमरान खान जलसे में अपनी 10 नुकाती पॉलिसी का ऐलान कल करेंगे। जलसे से खिताब करेंगे। अपना 10 नुकाती एजेंडा आवाम के सामने रखेंगे। आज आपको बताएं कि फैसल तारिक आज न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, म्यूजिकल नाइट में मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी है। पीपल्स पार्टी के जलसों की तैयारियां उरूज पर हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने भी मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर दिया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब करेंगे। नून लीग ने जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 1 मई को साहिवाल, 2 मई को रहीम यार खान, 4 मई को चतराल, 5 मई को जहलुम, 6 मई को मानसेहरा, 8 मई को खुशाब, 9 मई को चिश्तियां, 10 मई को चकवाल, 11 मई को मुल्तान और 13 मई को गुज्जर खान में जलसे किए जाएंगे। इमरान खान लाहौर में जलसा कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ ने मर्दान में जलसा किया। उन्होंने कप्तान को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि इमरान खान का वतीरा है हर वक्त धरना और काम ना करना। उसूल का राग लापने वाला आदमी सेनेट इलेक्शन में वसूलियां करता रहा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में आसिफ जरदारी और इमरान खान की आवाम छुट्टी कर देंगे। नियाजी खान कहते थे कि ये बड़ा जुल्म है, मैं जंगला बस नहीं बनाऊंगा, मैं KPK में अस्पताल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा। मगर किया क्या मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों? दिन रात धरना और काम ना करना। कहता है कि मैं असूल वाला हूं, तो जब सेनेट का इलेक्शन आया तो वसूल वाला बन गया। वसूल वाला कहां तरक्की है? तरक्की इसलिए नहीं हुई कि पैसा लोगों की जेबों में गया। ये इसने नया पाकिस्तान बनाया है। इस पाकिस्तान को नहीं, हम कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे और इसको अजीम बनाएंगे। ये जरदारी और नियाजी एक और एक अपने आप को 2-11 कहते हैं। 2018 के इलेक्शन में आप अपने वोट से नियाजी और जरदारी को 9-2-11 करके यहाँ पर पाकिस्तान लेके आएंगे। KPK को खा पी के लाहौर आते हो, लाहौर आओ। लाहौर के अवाम तुम्हारा इस्तकबाल नहीं करेंगे, हमारे काम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे वहाँ पर।